हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट अंडर अद्वैत। तो दोस्तों, थैंक यू ओम फॉर इनकरेजिंग ऑल द राइट हैबिट्स दैट बेनिफिट मी का अफर्मेशन की चैंटिंग तो आप कर ही रहे होंगे मेरे शॉर्ट्स को देख के। अब मैं सोच रहा हूँ लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में मैं अगर एक पेज भी पढ़ता हूँ तो वो आगे निकल जाता है। इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने गुरुजी द्वारा दिए गए अर्थात गीता को, जो का हिंदी वाला अनुवाद है, उसको मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और फिर बताऊंगा ये अफर्मेशन कैसे हमें गीता से जोड़ता है, कैसी ये गीता सार है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम अध्याय के पहले चैप्टर के संजय उवाच से शुरू करते हैं। संजय उवाच शुरू में हुआ था एक बार, जब दुर्योधन जाते हैं द्रोणाचार्य के पास और सेना का परिचय देते हैं, दोनों तरफ की सेनाओं का परिचय देते हैं दुर्योधन द्रोणाचार्य को। उसके बाद फिर अर्जुन कहते हैं कि चलिए हे माधव, मेरे रथ को खींचकर सेना के बीच में ले चलिए, जहाँ से मैं दोनों सेनाओं को देखना चाहता हूँ कि कौन कौन युद्ध के लिए खड़ा है। उसके बाद संजय तब क्या कहते हैं, संजय बोला, कहाँ चला गया। हाँ, तो मैं हिंदी सिर्फ पढ़ूंगा, संस्कृत मेरा बहुत कमज़ोर है, उसमें गलत हो जाएगा ना तो अच्छा नहीं रहेगा। संजय बोला, निद्राजयी अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय के ज्ञाता श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच भीष्म, द्रोण और महिच्छिताम शरीर रूपी पृथ्वी पर अधिकार जमाए हुए संपूर्ण राजाओं के बीच उत्तम रथ को खड़ा करके कहा। ये पृथ्वी जो है शरीर रूपी है, ये जो हमारी शरीर है यही पृथ्वी रूपी है। इसी में जो है कुछ अच्छे लोग हैं और कुछ अच्छे गुण हैं और कुछ बुरे गुण हैं, और इस पर सब राज कर रहे हैं। कोई अच्छा गुण किसी तरफ राज कर रहा है, बुरा गुण किसी तरफ राज कर रहा है। अर्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख, यहाँ उत्तम रथ सोने चांदी का रथ नहीं, जिस रथ पे अर्जुन और श्री कृष्ण थे वो सोने चांदी का रथ नहीं है, क्योंकि यह आध्यात्मिक व्याख्यान है। तो इसमें भौतिक चीज़ों को कैसे अध्यात्म से जोड़ते हैं वो बताया गुरु जी ने। संसार में उत्तम की परिभाषा नश्वर के प्रति अनुकूलता प्रतिकूलता से की जाती है। यह परिभाषा अपूर्ण है। जो हमारे आत्मा हमारे स्वरूप का सदैव साथ दे वही उत्तम है। जो हमको ओम, आत्मा का नाम ही ओम है, महापुरुष का नाम ओम है, हर महापुरुष का नाम ओम है, हर पुरुषोत्तम का नाम ओम है, हर भगवान का नाम ओम है, और आत्मा का भी नाम ओम है। सब एक ही है, इसीलिए मैनेजमेंट अंडर अद्वैत है। अद्वैत मतलब एक ही है, सब कुछ ओम है। तो आत्मा जो हमारे स्वरूप, जो हमारे आत्मा की तरफ हमको बढ़ा दे वही उत्तम है। तो जिसके पीछे अनुत्तम मलिनता ना हो, जिसके पीछे अनुत्तम ना हो, एक बार आगे बढ़ गए तो फिर पीछे ना जाना हो, सिर्फ आगे बढ़ते रहना हो। इसके उपरांत अचूक लक्ष्य वाले पार्थिव शरीर को रथ बनाने वाले पार्थ ने इन दोनों सेनाओं के स्थित पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सहदों को देखा। क्योंकि महाभारत में रिश्तेदारी तो लड़ रहे थे, तो अर्जुन को भी रिश्तेदार ही सब दिखे। दोनों सेनाओं में अर्जुन को केवल अपना परिवार, मामा का परिवार, ससुराल का परिवार, सहृदय और गुरुजन दिखाई पड़े। गुरुजन कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं लोग। महाभारत काल की गणना के अनुसार 18 अक्षौहिणी लगभग 40 लाख के समकक्ष होता है। अब देखिए कैसे इसे भौतिक अर्थ को, कैसे आध्यात्मिक अर्थ को भौतिक शब्दों से कैसे बाहर निकाला है गुरुजी ने, कितनी कुशलता से निकाला है, इसीलिए वो परमहंस है। 40 लाख के समक्ष होता है, किंतु प्रचलित गणना के अनुसार 18 अक्षौहिणी सेना 6 अरब के लगभग होती है, 6 बिलियन होता है, जो आज के विश्व की जनसंख्या के समकक्ष है। पूरा विश्व ही आ गया था युद्ध करने, ऐसा तो है नहीं। इतने मात्रा के लिए यदा कदा विश्व स्तर पर आवास व खाद्य समस्या बन जाती है। इतना बड़ा जनसमूह अर्जुन के 3-4 रिश्तेदारों का परिवार मात्र था। क्या इतना बड़ा भी किसी का परिवार होता है? 6 बिलियन, इतना बड़ा परिवार कदापि नहीं। यह हृदय देश का चित्र है, यह हृदय का चित्र है, मतलब हृदय में बचने वाले गुण और अवगुण के चित्र है। इस प्रकार खड़े हुए उन संपूर्ण बंधुओं को देखकर अत्यंत करुणा से आवृत वह कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ बोला, अब सब परिवार से ही लड़ना है तो भाई दुख तो होगा ही। तो अर्जुन दुखी हो गए और बोले, अर्जुन शोक करने लगा, क्योंकि उसने देखा कि अब सब तो अपना परिवार ही है। अतः बोला, अर्जुन उवाच, अर्जुन ने क्या बोला सुनिए। हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए इन स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं, मुख सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो रहा है। इतना ही नहीं,
बोला अर्जुन पूरी तरह से डर गए कि अब क्या होगा, पूरा कांपने लगा शरीर, बुखार सा हो गया उनको। हाथ से गांडीव गिरता है, त्वचा भी जल रही है। अर्जुन को ज्वर सा हो आया, ज्वर मतलब बुखार। संतप्त हो उठा कि यह कैसा युद्ध है जिसमें स्वजन ही खड़े हैं। अर्जुन को भ्रम हो गया। अब भ्रम हो गया कि ये सब स्वजन है, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, ये भ्रम हो गया। जबकि है सब हृदय के देश में गुड़ अवगुड़ ही है, लेकिन उसको लगा कि नहीं, ये तो परिवार के सदस्य हैं। वह कहता है अब मैं खड़ा रह पाने में भी अपने आप को असमर्थ पा रहा हूँ, अब आगे देखने की सामर्थ्य नहीं। इतना डर गया कि हिम्मत ही नहीं हो रहा है। अब देखिए, एक बात ये भी है कि जब हम थैंक यू ओम फॉर इंकरेजिंग ऑल द राइट हैबिट्स दैट बेनिफिट मी का चैंट करेंगे, तो ये हमको डर से भी आगे बढ़ाएगा, हमको भ्रम से भी आगे बढ़ाएगा, बचाएगा, हमारी रक्षा करेगा, हमें चलाएगा। यही उत्तम रथ यही है, यही जो अफर्मेशन है, यही उत्तम रथ है। हे केशव, यह युद्ध का लक्षण भी विपरीत ही देखता हूँ। युद्ध में अपने कुल को मारकर परम कल्याण भी नहीं देखता हूँ। परम कल्याण किसका? अर्जुन अपना परम कल्याण देख रहे हैं। डेड बेनिफिट मी। कुल को मारने से कल्याण कैसे होगा? संपूर्ण परिवार युद्ध के मुहाने पर है। इन्हें युद्ध में मारकर विजय से मिलने वाला राज्य और राज्य से मिलने वाला सुख अर्जुन को नहीं चाहिए। वह कहता है कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता, राज्य तथा सुख भी नहीं चाहता। गोविंद, हमें राज्य या भोग अथवा जीवन से भी क्या प्रयोजन है? क्यों? मतलब कि वो पूरी तरह से कहता है कि अब हमको कोई सुख नहीं चाहिए, कोई दुख नहीं, जो जब मारूंगा नहीं, लड़ूंगा नहीं, मैं हथियार डालता हूँ, मुझे बुखार सा हो गया, मैं डर गया हूँ, घबरा गया हूँ, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, काँप रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा, भ्रम हो गया है, क्या करें क्या ना करें, और इसलिए मैं युद्ध नहीं करूँगा। शॉर्ट में मैंने बता दिया। 1 पेज हो गया सर। अब अगली बार हम लोग देखेंगे अगला पेज। तब तक के लिए ओम भारतवासी कृतज्ञ रहें, स्वच्छ रहें, पुरुषार्थी रहें, संपन्न रहें और प्रेरित रहें।